हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके इस अपने खूबसूरत सा चैनल द स्पीक क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिरोधों के संबंधित से उनका हम लोग सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, यानी कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो कितने तरह का होता है, प्रतिरोधों के संयोजन को कौन कौन सी विधियों से हम लोग सोल्व करते हैं और उनके फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं। आज हम इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हम लोग का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए ये क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब क्या होता है कि जब प्रतिरोधन के संयोजन की बात आती है हम सीधा सा फंडामेंटल यही जानते हैं कि इसमें कई सारे प्रतिरोध लगे होंगे। एक तो प्रतिरोध होगा नहीं, कई सारे प्रतिरोध होंगे। उन प्रतिरोधों में कौन से किनको किस किस क्रम में जोड़ा जाता है ये भी जानेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे दैनिक जीवन में आजकल प्रतिरोधों का जो संयोजन, यानी कि बहुत सारे प्रतिरोधों का संयोजन किया जा रहा है। दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रतिरोधों का किया जा रहा है, संयोजन किया जा रहा है, यानी कि उनकी आवश्यकता पड़ रही है। अगर कोई काम कर रहे हैं टेक्निकल, अगर कोई हमारा कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जानते हैं अब डिजिटल का जमाना हो ही गया। और उसमें क्या है ना कि रेसिस्टेंस का लगाना अनिवार्य है, क्योंकि धारा नियंत्रक ये होता है। और उसमें क्या होता है, कई सारे रेसिस्टेंस को यूज किया जाता है। उसमें जो रेसिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है उनको दो श्रेणियों में बांट दिया गया, यानी कि आप किन किन श्रेणियों में उनका यूज करते हैं। तो देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन के लिए प्रतिरोधों का जब हम लोग जोड़ते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कितने श्रेणियों से किया जाता है? दो तरह से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन दैनिक जीवन में हम लोग, यानी कि हम लोग दो तरह के श्रेणियों का उपयोग करते हैं। यदि किसी भी परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ा जा रहा है, कई सारे प्रतिरोध आ रहे हैं, उनको कितने तरह से जोड़ते हैं? दो तरह से जोड़ते हैं। कितने तरह से जोड़ते हैं? दो तरह से, जिसमें से पहला हो जाएगा, यानी इनका संयोजन दो तरह से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम। और दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम। यानी कि हम लोग प्रतिरोधों को दो कैटेगरियों में जोड़ते हैं। कितने कैटेगरी में जोड़ते हैं? दो में। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है अपना, आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn। यानी कि उस श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो कुछ इस क्रम में जोड़ते हैं। उसका जोड़ने का ये होता है, सीधा सीधी जोड़ दिया जाता है। और समांतर क्रम का मतलब 1/r के रूप में आता है। किसके रूप में होता है? 1/r के रूप में। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/rn, ये हो जाता है। यह प्रतिरोधों का संयोजन कुछ इस प्रकार से होता है। ये दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है। अब हम बात करेंगे कि सर ये R1 R2 R3, इसमें R1 R2 R3 ये सब हमारे क्या है? प्रतिरोध है। ये सब हमारे क्या है? प्रतिरोध है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या प्रतिरोध है? कई सारे प्रतिरोध है। इनको आपस में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन बाहर वाला प्रतिरोध ये क्या कहलाएगा? इसका क्या नाम? ये तो नॉर्मल हमारा प्रतिरोध हो गया, लेकिन बाहर वाले का नाम क्या देते हैं? यही बाहर वाला तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? तुल्य प्रतिरोध कहलाता है ना। कौन सा प्रतिरोध कहलाता है? तुल्य प्रतिरोध। इसमें भी तुल्य प्रतिरोध ही कहलाएगा।
तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। हालांकि तुल्य प्रतिरोध कब होता है? कई सारे प्रतिरोधों को जब आपस में जोड़ने के बाद से जो एक फाइनली आर का मान आता है, उसी आर को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है बाबू, इतना समझ में आ गया? तुल्य प्रतिरोध होता है। अब हम जानेंगे कि श्रेणी क्रम में इसका जो फार्मूला है ये कहाँ से आया, इसका फार्मूला कहाँ से आया। आज हम लोग फार्मूले को डेरिवेशन करने वाले हैं, डेराइव करके आज फार्मूले को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं और शुरू करते हैं। दो तरह से क्रम को जोड़ा गया तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे और किसके बारे में जानेंगे? श्रेणी क्रम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। किसके बारे में जानेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनता है। सीरीज वाले में ना जो प्रतिरोध होते हैं बिल्कुल सीधा होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल सीधा होते हैं। ठीक, यहाँ पे वोल्ट ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। एक और मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे एक और मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से ऐसे डट डट करके जाता है, यहाँ से हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा RN। देखिए यहाँ पे अनंत तक चला, प्रतिरोध अनंत भी हो सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी एक होगा, कोई जरूरी थोड़ी दो होगा, तीन होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। बढ़ भी सकता है, यन तक जा सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। और इसमें क्या बह रहा है? धारा आई बह रहा है। क्या बह रहा है? आई बह रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम वाले केस में, श्रेणी क्रम के केस में धारा का मान क्या हो जाता है? इसमें देखिएगा, इस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूं, नोट में करके लिख देता हूं। इसमें धारा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तथा वोल्ट क्या होता है? वोल्ट का मतलब विभव। विभव जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भी अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। ये क्यों होता है अभी मैं इसके लास्ट वाले पॉइंट में बताऊंगा आखिर में क्यों होता है। लेकिन इसमें धारा क्या होता है? समान होता है। सब में जो धारा बहेगा क्या बहेगा? बिल्कुल समान बहेगा, है ना। धारा क्या बनेगा? बहेगा बिल्कुल समान बहेगा, धारा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है बाबू, श्रेणी क्रम में धारा बिल्कुल समान बहता है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस आर का मान बदलता है और किसका मान बदलता है? भी का मान बदलता है, यानी कि वोल्ट का मान बदलता है। जितने हमारे यहाँ पे देखिए बाबू, देखिएगा, जितने हमारे यहाँ पे आर होंगे उतने ही हमारे यहाँ पे क्या होंगे? भी होंगे। ठीक है, जितने आर होंगे, जितने प्रतिरोध होगा उतना ही हमारा क्या होगा? भी होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। कैसे लिखे जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? अब इसको आराम आराम से लिखने का कोशिश करना। लिखने का तरीका क्या होता है? फार्मूला तो हम लोग फाइंड आउट करना है। हम लोग को कौन सा फार्मूला पता करना है बाबू? आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn। ये श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे कि माना किसी परिपथ का प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 व Rn है। ठीक है, जो
इस प्रकार जुड़ा है, कि पहले प्रतिरोध का आखिरी सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। अब यहाँ पे एक चीज समझना बाबू, यहाँ पे समझना अच्छे से। आ रहा है ना यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, देखना बाबू। देखो ये हमारा प्रतिरोध है, ये क्या हमारा प्रतिरोध है ना। तो इधर वाला जो साइड है, देखो इधर वाला लेफ्ट वाला हेड साइड कहलाएगा, और राइट वाला क्या कहलाएगा? टेल साइड कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है ना कि पहली सिरा हो गई, ये हमारी क्या हो गई? दूसरी सिरा हो गई, है ना। तो प्रतिरोध का इधर वाला हमारा पहली सिरा हो गई, इधर वाली कौन सी सिरा हो गई? दूसरी सिरा हो गई। तो लिखेंगे तो इसमें जानेंगे भी तो पहले प्रतिरोध के, देखिएगा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे प्रतिरोध का दूसरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला, मतलब तीसरे प्रतिरोध का दूसरा और आर्यन प्रतिरोध का पहला सिरा, एक दूसरे में क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक है बाबू। इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा है, तो लिखेंगे R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा है, तथा R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा, ठीक है। एवं सभी प्रतिरोध एक दूसरे से इसी क्रम में जुड़े हैं, जो श्रेणी क्रम में है। अब ये जुड़े हैं सब एक दूसरे से, इसी क्रम में जुड़े हैं, तो कौन से क्रम में आ गए हैं? श्रेणी क्रम में हो गए, जिसमें बहने वाली धारा, देखिएगा जिसमें बहने वाली धारा आई समान होती हैं, जिसमें बहने वाली धारा, ठीक है बाबू, जिसमें बहने वाली धारा आई क्या होती है? समान होती है, तथा विभव भी क्रमशः V1 V2 V3 व Vn होगा। यानी कि है, होगा ही नहीं, है। जितने प्रतिरोध होंगे उतने हमारे काम के ये हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? अतः आगे देखेंगे, अतः ओम के नियम से देखिएगा, अतः ओम के नियम से। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? ओम का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओम का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो ओम का नियम क्या होता है हमारा? B = IR होता है। क्या होता है? B = IR होता है ना। अब मैंने आपको बताया है कि इसमें जो धारा बहेगी बाबू समान होगी, लेकिन भी का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। धारा बहेगी कैसी बहेगी? समान होगी, लेकिन इसमें भी का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। यानी जितने प्रतिरोध होंगे उतने हमारे भी आएंगे, लेकिन धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। धारा का मान चेंज होने वाला नहीं है, जो धारा बह रही वही धारा रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाबू देखिएगा,
V1 बराबर V1 बराबर आई तो वैसा रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही V2 बराबर क्या हो जाएगा, आई सेम रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। V3 बराबर क्या हो जाएगा, आई सेम रहेगा और R बराबर 3। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ तक आएगा, Vn तक आएगा, आई तो वही रह जाएगा, R का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n तक आएगा तो R का मान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि अब यहाँ पे देखेंगे तो हो गया, तथा यहाँ पे चूंकि लिखेगा, क्या लिखेगा, चूंकि हम जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, अगर कोई एक ही नाम का व्यक्ति कई बार आया होगा, मोहन 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 कई बार आया होगा, तो मोहन ही के बराबर होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। वैसे V1 V2 V3 होगा ना, ये सब हमारा V के बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, इनका योग बराबर होगा। क्या होगा, योग बराबर होगा, ये नहीं इनका योग, यानी कि सारे मोहन का योग हमारा एक मोहन के बराबर होता है। उसी प्रकार से इन सभी भी का मानों का योग हमारा एक भी के बराबर होगा। हम जानते हैं क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा, Vn हो जाएगा। हो जाएगा, आ रहा है क्लियर, चलिए ठीक है, बढ़िया आ रहा। अब इसके बाद से देखिएगा, अब V की जगह पे क्या मान रखेंगे हम लोग, IR रख देंगे। क्या रख देंगे, IR। अब V1 का देखिए क्या है, IR1 है, प्लस V2 की जगह पे क्या है, V2 के जगह पे क्या है हमारा, IR2 है, और V3 की जगह पे क्या है, IR3 है, और प्लस Vn की जगह पे क्या है, प्लस IRN है ना। सब में देखिए सर एक चीज यहां तक लिख दिए, हम इसके अनुसार लेके चले, सब लिख दिए। अब देखिएगा, ठीक है, अब लिखिएगा कि आई जहां है वहां रहने दीजिए, आर जहां है वहां रहने दीजिए। इस सब में कॉमन क्या होने वाला है अपना, आई। सारे में आई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा, जो मिलता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो केवल क्या बचेगा, R1 R2 R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से क्या होगा कि आई से आई हमारा क्या हो जाएगा, यहां से आई कट जाएगा, फाइनली R का मान हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन Rn। ठीक है, ये रहा, ये फाइनली हमारा आंसर, ये हमारा फाइनली आंसर आपका आ गया है। जो हमको फार्मूला को सिद्ध करना था, हमने फार्मूले को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए, अब एक छोटा सा बात बच गया, अब एक छोटा सा बात बच गया। अब क्या बात बच गया समझिएगा बाबू, अब क्या बात बच गया समझिएगा। अब आप कहेंगे कि सर इन सब में विभव का मान, वोल्ट का मान कैसे अलग अलग हो गया। तो जब इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध R1 R2 R3 है, एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, विभव का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लो, फिर अभी हम बता रहे हैं, नोट करो, हो गया। चलिए देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट कर लेकिन नोट कर लिए। ला यहाँ पे बॉक्स बना लो, अब बॉक्स बना के खूब सुंदर सा बॉक्स में घेर के लिख देते हैं। नोट में करके लिखता हूँ, नोट में करके लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, नोट में करके लिख रहा हूँ। देखिए, चालक में प्रतिरोध की भिन्नता होने के कारण, चालक में, ठीक है, प्रतिरोध की भिन्नता होने के कारण विभव यानी भी
का मान अलग अलग होता है ना। V का मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन इसमें धारा, लेकिन इसमें धारा समान होती है, समान होती है। लेकिन इसमें धारा कैसी होगी, समान होगी। अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि चालक में प्रतिरोध की भिन्नता हो जाने के कारण इसका विभव का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके वजह से V1 V2 V3 मान आ जाते हैं। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में देखो बाबू, यहां से यहां तक अलग V1 हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, और सर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, Vn हो जाएगा। यानी कि हर जगह प्रतिरोध का मान बदल रहा है, तो V का भी मान क्या हो जा रहा है, बदल रहा है, लेकिन धारा का मान कहीं नहीं बदल रहा है। आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके समांतर क्रम संयोजन के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।